हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पारेशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, या इवन बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी कुछ जगह आता है ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बीकॉम थर्ड ईयर में यदि हो तो भी आप लिख सकते हैं, एमकॉम में हो लिख सकते हैं आप, एमबीए में हो तो लिख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए सब जगह इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, कितना ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, आज हम जानेंगे। आज आप सब जानते हैं वेडनेसडे है। एवरी वेडनेसडे मैं बिजनेस का एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, सैटरडे को मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपलोड करता हूँ और मंडे को मैं अकाउंट्स का लेक्चर अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो बिजनेस अंडरटेकिंग फंक्शन सक्सेसफुली विदाउट इफिशियंट मैनेजमेंट। मैंने बोला कि कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता विदाउट सफिशिएंट मैनेजमेंट के। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि मैनेजमेंट इफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब एक अच्छा मैनेजमेंट यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, चीजें अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, है ना। समझ में आ गई बात। द हायर द डिग्री ऑफ मैनेजरियल स्किल, यदि आपके पास हायर डिग्री है, आपके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल है, तो द फास्टर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपके जो बिजनेस की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी। क्लियर, बहुत जल्दी आने वाले समय में होगी यदि आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है। आपका कोई ऐसा पर्सन है जो मैनेजर है, जिसके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं, कोई एम्प्लॉय है उसके पास कई सारी ऐसे स्किल हैं जो कि वो अच्छे से एफिशिएंट वे में कोई बिजनेस को करता है, किसी काम को करता है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो होता है। क्लियर, मैं आपको मैनेजमेंट बता देता हूं। मैनेजमेंट का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में कई सारी वीडियोस दे दूंगा जो मैं बिजनेस पे बनाता रहता हूं। तो मैनेजमेंट का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। ठीक है ना। मैनेज को लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना। तो किसी भी चीज को कंट्रोल करना, फॉर एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए प्रिंसिपल है ना हमारे। देखियो, हम प्रिंसिपल से डरते हैं, मानना पड़ेगा, है ना। टीचर से डरते हैं, तभी तो हम टाइम से स्कूल जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं। ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट ही तो है। प्रिंसिपल जो है, मान के चलिए आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और आपके नीचे जो टीचर्स हैं वो आपका कहा मानते होंगे ना, क्योंकि आपने उनको कंट्रोल कर रखा होगा ना। वो टाइम टू टाइम आते होंगे, है ना। और टाइम टू टाइम अपना क्लास लेते होंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल है, आपसे डरते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब डर नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब है कंट्रोल करना और फिर उसको मैनेज करना, चीजों को सही तरीके से सही क्रम में बैठाना। और भी मैनेजमेंट की कई सारी क्वालिटीज होती हैं। जैसे मैनेजमेंट की एक क्वालिटी और होती है, जो आदमी से जो काम हो सकता है वो काम उसको देना। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए मेरा एक स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, और आप ना अकाउंट्स में अच्छे हैं, तो मैं बोलूंगा यार सुनो, एक्स एक्स तुम्हारा नाम है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, यार तुम अकाउंट्स पढ़ाओ बच्चों को। ठीक है ना। तो ये मैनेजरियल स्किल्स होती हैं कि मैंने किसी लड़के को ऑब्जर्व कर लिया, मैं समझ गया कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है इस चीज में, इसको ये वाला काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ, ये मैनेजरियल स्किल्स का ही पार्ट होता है कि हम ऑब्जर्व करके जान लेते हैं कि किस में कौन सी स्किल्स है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, मीटिंग द चैलेंजेस। ये जो मैंने एग्जांपल बताया था ना इससे पहले, ये बेसिकली कंपनीज में यूज होता है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंस समझते हैं। द मीटिंग द चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब जो प्रॉब्लम्स आती है ना नई नई तरीके की, उनको हम चैलेंजेस बोल रहे हैं। तो मीटिंग द चैलेंजेस, है ना। तो मैनेजमेंट ओनली कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज मतलब जो आज का समय चल रहा है। आज के समय में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बिजनेस करते हैं, आती है ना। तो उससे उससे बातचीत, उससे मिल कौन सकता है, सिर्फ मैनेजमेंट ही उस पर विजय पा सकता है, उस पर जीत पा सकता है। किस पे, उन चैलेंजेस पर, उन प्रॉब्लम्स पर। करेक्ट, आगे समझते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब जो कठिन है चीजें, ऑफ मॉडर्न लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। यस, मॉडर्न लिखा हो, मॉडर्न बिजनेस कैन बी ओवरकम ओनली बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट।
तो जो भी कठिन चीज़ें हैं ना, जो मॉडर्न बिजनेस की, आज जो हम बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस होगा हमारा, हमारे चाहे बैट बनाने का बिजनेस हो, मोबाइल बनाने का बिजनेस हो, या फिर हमारा ग्रोसरी का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, हाँ, इस प्रॉब्लम को, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिन हैं चीज़ें, उन पे कैसे ओवरकम करें उनको, ओनली बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम? साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा। साइंटिफिक मैनेजमेंट समझते हैं क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है थ्योरी। जो थ्योरी होती है ना, उससे हम मैनेजमेंट की जो थ्योरी होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने FW टेलर की थ्योरी, हेनरी फ्योल, इन सब की थ्योरी पढ़ी होगी ना। हाँ, ये थ्योरी की मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी इतना बता दिया, आगे कभी आएगा तो अच्छे से समझाऊंगा। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी इतना समझ लो कि ये थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट होता है, बस जो एनालिसिस करता है जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना उसको, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? एफिशिएंसी बढ़ाना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना, है ना। जैसे कि जो मैनेजमेंट का काम होता है वो इसका होता है, पर ये थ्योरेटिकल होता है, याद रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपको ना पेन बनाना है, पेन अभी मेरे पास नहीं है, हाँ, आपको पेन बनाना है, एक 5 रुपए वाला पेन, ठीक है ना। उसके लिए आपको उसका कैप है, उसकी आप उस पेन की ना रिफिल है, इंक है, आपके पास तीनों चीजें हैं, आपको बस पेन बनाना है, ठीक है ना। अब रिफिल भी आई 1 रुपए की, है ना। ऐसा ऐसा मत समझिए, ऐसा समझ लीजिए कि आपको ना 10 पेन बनाने हैं। पर क्या होता है, जो इंक आती है ना, वो जो इंक आती है वो 10 पेन के लिए आती है कि यार ये जो इंक आती है ना 10 पेन में डलती है। पर क्या होता है, जब आप इंक डालते हो ना पेन में, तो ना वो इधर उधर गिर जाती है, तो वो 10 पेन की जगह 7 पेन में ही भरी हो पाती है इंक। तो पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब यही हुआ ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते रहना। यदि थोड़ा सा मिस कर गए हो ना तो थोड़ा पीछे कर लेना वीडियो को, पर ध्यान से समझते रहना, है ना। मैंने क्या बात बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। आप ना 10 पेन बना रहे थे घर में बैठ के, आपका एक बिजनेस है, आप घर में बैठ के 10 पेन बना रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, रिफिल में इंक भर रहे थे। तो वो जो इंक आई थी ना, वो 10 पेन के लिए आई थी, है ना। 10 पेन भरे हो जाते हैं उससे। पर क्या हुआ, आप क्या गिरा गिरा के भर रहे थे, कोई भी भरेगा थोड़ी सी तो गिरेगी, तो थोड़ी थोड़ी गिरते 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 7 पेन ही भर पाए आप, है ना। 3 पेन नहीं भर पाए, तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, मतलब उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना, है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाया। तो यही बोलता है मैनेजमेंट बोलता है कि ट्राइज टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट कहता है ये कि ट्राई टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। ये इंक जो है वो रिसोर्स ही तो है, रिसोर्स की मदद से ही तो हम पेन बना पा रहे हैं। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, है ना, इनकी मदद से ही तो हम वो बना पा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब अपन को ना अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, मतलब अपन को एक ऐसे बाउल रख के अपन को भरना है इंक, जिससे ना वो बाउल में गिरे इंक, और फिर हम उसको वापस से पेन में डाल सकें। समझ में आ रही बात? मतलब इंक वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर जमीन पे गिर जाएगी तो वो तो वेस्ट ही हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए थर्ड पॉइंट पे जाते हैं हम। तो याद रखना, मैनेजमेंट हमको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, अपने संसाधन का अच्छे से यूज कर लेना है। पहले आपने देखा होगा ना, बचपन में एक छोटी सी पेंसिल हुआ करती थी, उसको हम लिखते जाते थे तब तक छोटी नहीं हो जाती थी, एकदम फेंकने लायक नहीं हो जाती थी, तब तक मैं तो लिखता था, तो उसको मैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता था। ये कंजूसी नहीं होती, ये होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना किसी रिसोर्सेज का। जब तक वो चीज हमारे काम आ रही है उसका यूज करना, ये मैनेजेरियल स्किल ही है, ये मैनेजर स्किल का एक पार्ट है। हमको बोलते थे कि तुम वो कंजूसी कर रहे हो। कंजूसी ये होता है कि होमवर्क ना करूं, पेंसिल है नहीं, छोटी सी पेंसिल है, अब मैं होमवर्क ही नहीं कर रहा, वहां कंजूसी कह सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? आज डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट जाते हैं। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, मैनेजमेंट डेवलप करता है वेरियस रिसोर्सेज को, मतलब कई सारे संसाधन को डेवलप करता है कौन? मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट ना एक टीम भी हो सकती है और एक पर्सन भी हो सकता है, मतलब एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप में भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट एक नहीं, ये नहीं है कि ये मैं बोल दूं कि ये जो पेज है ना ये मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। यदि आपको क्लियर ना हो ना तो मैनेजमेंट के कुछ लेक्चर्स देख लेना, मैनेजमेंट की मीनिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मीनिंग दे रखी है मैंने,
हाँ, तो मैनेजमेंट डेवलप करता है वेरियस रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नॉन ह्यूमन हो। समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारा पॉइंट है। मैंने इसको डायरेक्ट एग्जांपल पे लिया है। एक अमेरिकन कॉरपोरेशन था, उसके कोई प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्होंने हैज राइटली सेड, उन्होंने कुछ बोला, बहुत सही बात बोली। उन्होंने ये बोला कि वी डू नॉट बिल्ड, हम नहीं बनाते, वी डू नॉट बिल्ड ऑटोमोबाइल्स, हम नहीं बनाते कार, हम नहीं बनाते एरोप्लेन, हम नहीं बनाते फ्रिज रेफ्रिजरेशन, हम नहीं बनाते रेडियो, हम नहीं बनाते शू स्ट्रिंग्स। शू स्ट्रिंग्स का मतलब होता है वो जो बंद मानते हैं ना अपन, बंद जिसे कहते हैं हम, जूते का फीता जो होता है ना बंद, उनको हम शू स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो एक अमेरिकन के कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला हम तो कुछ नहीं बनाते, हम तो मैन को बनाते हैं, वी बिल्ड मैन एंड मैन बिल्ड प्रोडक्ट। हम तो इंसान को बनाते हैं और वो इंसान क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ना उनके पास मैनेजरियल स्किल होगी, वो एक पर्सन को ले लेते होंगे कंपनी में, फिर उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर देते होंगे, उसको ना इस काम के लिए मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते होंगे, उसको इंसेंटिव्स देते होंगे, उसको सैलरी अच्छी देते होंगे, उसको कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ देते होंगे जिससे उसके अंदर एक जोश आ जाता होगा और वो काम अच्छे से करता होगा और वो प्रोडक्ट बनाता होगा। समझ रहे हैं ना? मैनेजमेंट बिजनेस पढ़ना इतना मोटिवेशन वाला होता है, आपको डिफाइन नहीं कर सकता। लेक्चर्स देखते रहा करिए मेरे मैनेजमेंट बिजनेस के रिलेटेड, डेफिनेटली आपको आपके हर काम में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे आपको बाहर का काम हो, चाहे आपको पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप वर्क कर रहे हो कोई, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, डेफिनेटली आपको मेरे लेक्चर्स, यदि आप बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हो तो आप डेफिनेटली आप अपने आप अंदर से मोटिवेट होते जाओगे। ये पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। तो पिछला पॉइंट समझ में आ गया था, थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसमें मैंने ये बताया था कि अमेरिकन के कॉरपोरेशन जो है उन्होंने बोला कि भैया हम तो कुछ नहीं बनाते, हम तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम तो मैन को बिल्ड कर देते हैं। एक आदमी जो आता है ना उसको अच्छे से बिल्ड कर देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देते हैं और वो हमारे लिए प्रोडक्ट बना देता है। समझ में आ गई? ये मैनेजरियल स्किल होती है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का भी एक तरीका होता है। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट करता है रिसोर्सेस का, संसाधन का। तो ये मैं यार मान के चलो ना यार, आज मैं तुमको बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम अच्छे से आंसर लिख सको, रटो नहीं। तो मैंने भी तो एक रिसोर्सेस बना दिया ना। जो मेरी वीडियो देख रहा है, यदि वो यहां तक वीडियो को देख रहा है और आगे भी देखता जाएगा तो वो तो बन गया ना, वो एक रिसोर्स ही तो बन गया जो आराम से अब अच्छे से लिख पाएगा, कभी किसी और को समझा पाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में देख लेना। So just as the mind direct and control the body to fulfill its desire, similarly the management direct and control the organization to achieve the desired goal। जैसे कि आपका माइंड होता है ना, जो माइंड, देखना आप जब आप पेपर लिख रहे होते हो ना, तो आपका माइंड ही डायरेक्ट करता है यार कौन सा क्वेश्चन उठाऊं और जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दूं, और माइंड ही आपका कंट्रोल करता है कि यार देख ये वाला क्वेश्चन मत कर, यहां अपना टाइम बर्बाद मत कर क्योंकि तेरे को नहीं आता, ये जो आता है वो कर ले। तो माइंड डायरेक्ट करता है ना आपको, माइंड डायरेक्ट भी करता है और आपको रोकता भी है, कंट्रोल भी करता है। माइंड ये भी बोलता है यार उसकी कॉपी मत देख, यदि टीचर ने देख लिया तो बाहर कर देंगे, पेपर ले लेंगे वापस तेरे से, है ना। तो ये क्या कर रहा है, माइंड जो है हमको डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है हमारी बॉडी को, जिससे क्या हो सके हम अच्छे से पेपर दे लें और शांति से बाहर आ जाएं, और अच्छे से जितना आता है उतना लिख के बाहर आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या होगा, जस्ट एज द माइंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द बॉडी टू फुलफिल इट डिजायर, जिससे हमारा जो सपना है, जो हमने एम बनाया, हमने सोचा अच्छा पेपर जाएगा तो वो भी अच्छे से चला जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? यदि आप ऐसा करोगे तो अच्छे से डिजायर फुलफिल हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। सिमिलरली सेम एज मैनेजमेंट जो होता है वो डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे अचीव कर सकें जो बिजनेस के गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका, जैसे बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं ना, वो चाहते हैं हम नंबर 1 बने, हमारे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकें। तो वो क्या करेंगे, वहां के जो एम्प्लॉयज होंगे वो सब मेहनत करेंगे, किस चीज के लिए, जिससे हमारी कंपनी नंबर 1 हो जाए। तो उसको जब ऐसा कुछ होता है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना और बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बर्थडे है, आपकी बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना,
उसमें आपके पेरेंट्स, फैमिली सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मी कई सारी चीज़ें बना रही हैं, है ना, और आपके फादर डेकोरेशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जिसके आपका बर्थडे अच्छा सक्सेसफुल हो जाए, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। तो ऐसे मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, किस लिए, जिससे अचीव हो सके, क्या हो सके, गोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिजायर गोल्स। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन, उस पर चलते हैं। मैंने सारी मीनिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मैं बिजनेस के सारे लेक्चर डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में अपलोड कर दिए, प्लीज देख लेना यार, ठीक है ना। चलिए, इनोवेशन, मैनेजमेंट ब्रिंग्स, ठीक है, इनोवेशन मतलब नई 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 चीज बनाना, ये सारी चीजें इनोवेशंस में आती हैं। जैसे मैनेजमेंट पैदा करता है नई आइडियाज को, है ना, इमेजिनेशंस को, विजन्स को टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ फॉर बेटर एंड हाई परफॉर्मेंस, जिससे क्या हो सके, हाई परफॉर्मेंस हो सके, किसकी मदद से, तो मैनेजमेंट की वजह से ना इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीजें आती हैं, जैसे ओला हो गया, है ना, और ऐसे ही कई सारे, जैसे आपने देखा होगा ना वो फूड डिलीवरी जो करता है, स्विगी, जोमेटो, ये सब क्या है, ये नए नए इनोवेशंस ही तो हैं, है ना। ये इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब में, विजन्स हैं इन सब में, जो ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है मैनेजमेंट, और फिर सब मिलके काम करते हैं, जिससे क्या हो सके, नेसेसरी लाइफ फॉर द बेटर एंड हाई परफॉर्मेंस, अच्छे से परफॉर्मेंस हो सके और हमारी लाइफ भी बेटर हो सके। आज आपने देखा होगा ना, आप ऐप घर में बैठे बैठे ही टिकट बुक कर लेते हो, हाँ, घर में बैठे बैठे हो टिकट के साथ साथ इंश्योरेंस भी करवा लेते हो, बस का, ट्रेन का, इवन प्लेन का भी हो सकता है ना। आजकल होटल बुक हो जाता है, घर पे खाना आ जाता है, ये सब किस लिए, जिससे आपकी बेटर लाइफ हो सके और हाई परफॉर्मेंस हो सके, टाइम बच सके, ये सब इनोवेशन की तो देन है ना। एक टाइम पे हम 100 MB नेट से सब कुछ कर लेते थे, आज हमको वही 1.5 GB नेट कम पड़ता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट और हैं, वो पढ़ लेना। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पर भी आप लिख सकते हैं, मैनेजमेंट आपको जो आपकी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करता है, इस पे भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करता है। मैंने 3rd पॉइंट में आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में भी मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, मैनेजमेंट का सबसे अच्छा पॉइंट, बेस्ट पॉइंट मैं समझता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो पॉइंट ये है कि एक बहुत फेमस कोई अच्छे ज्ञाता थे बिजनेस के, तो उन्होंने बोला कि यदि कोई कंट्री, यहां ध्यान से सुनना, यदि कोई देश वो बहुत अंडर डेवलप्ड है, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो वहां का कारण कम कैपिटल नहीं है, मतलब वहां का कारण ये नहीं है कि वहां पे पैसा कम है, वहां का कारण ये है कि वहां पर मैनेजेरियल स्किल जो है वो कम है, मैनेजेरियल स्किल जो है वो नहीं है, इसलिए वो अंडर डेवलप्ड है। वहां पे जैसे ही मैनेजेरियल स्किल आ जाएगी, सारे काम बनने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।